लंढौरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यालय का भव्य शुभारंभ, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। लंढौरा, हरिद्वार विधानसभा खानपुर क्षेत्र के लंढौरा कस्बे में रविवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरसलीन राणा जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों सम्मानित नागरिक एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह नया कार्यालय संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता की आवाज को बुलंद करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। जन अधिकार पार्टी का यह कार्यालय स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनने और जनहित से जुड़े मुद्दों को संगठित रूप से आगे बढ़ाने का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे इकराम मलिक, टाइल्स वाले, शहजाद मलिक, शाहबाज राणा, समीम मलिक, शाहिद मलिक, अल्ताफ मलिक, इकबाल मलिक, अब्दुल्ला मलिक, कारी शहजाद, मोहम्मद हसन, अमीर, शमीम, हुजैफा, इरफान, शहजाद झोझा, एजाज, इरफान मलिक, रहीश चौधरी, अफसान, फुरकान, सवेज, सोनू मलिक, शोएब मलिक, अदनान, यूसुफ, यामीन, यासीन, तस्लीम, इसरार उर्फ ताऊ खुजैमा, रब्बान नाई सहित अनेक गणमान्य नागरिक। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता की भलाई के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। हिंदी समाचार प्लस से शहजाद अली की रिपोर्ट। देखिए, बदलाव की बहार है, अभी बदलाव का वक्त है और खास तौर पे जिला हरिद्वार पूरा कहीं ना कहीं बदलाव मांग रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो राजतंत्र चल रहा है, धन बल तंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, हरिद्वार के विकास की बात नहीं हो रही, सिर्फ व्यक्तिगत की बात हो रही है। तो जन अधिकार पार्टी इस व्यक्तिगत से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत करने जा रही है और पूरा जिले में एक बदलाव जो देखने को रोज मिल रहा है और जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ता हुआ जो अपार समर्थन है लोगों का, ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वाकई में जिला हरिद्वार में इस बार बदलाव है। क्योंकि यहाँ के जितने भी स्थिति अभी की वर्तमान है, वो स्थिति यही कह रही हैं कि कोई राजतंत्र की बात कर रहा है, कोई धनबल तंत्र की बात कर रहा है, लेकिन आम जन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो क्या इस तरीके से जिला हरिद्वार में सिर्फ धनबल ही के तौर पर ही लोग नेता बन पाएंगे, राजतंत्र के दम पे ही नेता बन पाएंगे? तो ये लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं होता। ना ही जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ पूरे जिले में आने वाले वक्त में एक बड़ा परचम लहराने वाले हैं। जो वोट देने वाले लोग हैं वो कहीं है ही नहीं। अब इधर से उधर से आकर वोट लेकर एक ऐसी राजनीति की परंपरा हरिद्वार जिले में बन गई है। कोई अल्मोड़ा से आता है, कोई पौड़ी से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है और एक वोट देने वाला कहीं भी नहीं है। वो ना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ना यहाँ कोई विकास की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी की बात हो रही है। और अभी पीछे जो जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिली, वो तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं थी। जिन लोगों को जनता एक विकास के लिए चुनकर आगे भेजती है, जिन लोगों को यहाँ की जनता ने उन पे भरोसा करके एक बदलाव के लिए वोट किया था, लेकिन देखने को कुछ और ही मिला। तो इस तरीके की चीजें जनता ने अब मन बना लिया कि ये स्वीकार नहीं होंगी और ये लोकतंत्र में स्वीकार होनी भी नहीं चाहिए। और जन अधिकार पार्टी किसी व्यक्तिगत के खिलाफ ना बात करती है ना खड़ी होती है। जन अधिकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ मजबूती से काम कर रही है। जो मित्र विपक्षी भूमिका कांग्रेस यहाँ निभा रही है, उस मित्र विपक्ष की भूमिका को खत्म करने के लिए मजबूत विपक्षी तौर पे जन अधिकार पार्टी काम कर रही है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज कहीं ना कहीं आमजन परेशान है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के तौर पर जाना जाता है लेकिन विपक्षी के अपने कार्य में टोटल फेल है, इन सारी चीजों को देखते हुए जन अधिकार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन बड़े दलों के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित के विकास की बात को लेकर आगे बढ़ रही है। और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे जिला हरिद्वार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे आप कहना तो यही चाहेंगे, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार बंधुओं का, और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे गरीब मजदूर परेशान किसान ये परेशान है, उनकी आवाज़ उठाने का काम जन अधिकार पार्टी कर रही है और करती रहेगी, करते ही रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। जिस तरह से ये जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस के जो
विधायक या कुछ भी कह लो आप, जो भी बैठे हुए हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जनता को उस चीज़ से बाहर लाने का काम कर रहे हैं और बाहर लाएंगे। अच्छा, जैसे आजाद अली भाई कहते हैं अत्याचार खत्म करना चाह रहे, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि देसी पहाड़ी पे, हिंदू मुस्लिम पे, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं इस तरह के, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो साफ करने का काम हमारी पार्टी करेगी। आपका सभी पत्रकार बंधुओं का क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जन अधिकार पार्टी लगातार जनता के बीच में अपनी एक पहचान बनाती जा रही है? यहाँ से हमने लंढौरे से एक अपनी खानपुर सीट का एक आगाज कर दिया है, क्योंकि एक मजबूत साथी जो कि मुरसलीन राणा जी है, उन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है। और आने वाले वक्त 2027 का बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जन अधिकार पार्टी सबका साथ सबका विकास, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी जन अधिकार पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे सर, दोनों विधायक आपस में झगड़ रहे हैं, जनता का बेवकूफ़ बन चुका है और तीसरा ऑप्शन की तलाश है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में जब उतरेंगे, क्योंकि लड़ाई अब अगर आज के टाइम में विधायक लोग आपस में लड़ेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज तक हम लुटते आए, अब लुटना नहीं है, अब विकास की बात होगी। और विकास के ही जन अधिकार पार्टी हमने बनाई है। अब देख रहे हैं कि नई पार्टी कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2027 तक इंशाल्लाह एक तरफा मामला होगा। ऐसा क्या खास लगा आजाद अली भाई में आपको जो आपने इन्हें समर्थन दिया है? इन्होंने कम से कम कौम की क़यादत तो खड़ी करी है, जो आज तक किसी ने नहीं खड़ी की है। हमने हमारे लिए सोचा तो इन्होंने, हमारा वोट तो लेके चले जाते हैं सब, लेकिन हमारी तरफ कोई देखता नहीं, मुड़ के भी नहीं देखता, बस लेके चले जाते हैं। तो क्या इस बार 2027 होगा? जी। देखिए, जिस तरीके से आए दिन जगह जगह जन अधिकार पार्टी अपने कार्यालय खोल रही हैं, उससे सभी को लग रहा है कि भाई ठीक है, अच्छे स्तर से उतर रही है। और भ्रष्टाचार तो आप भी जानते हो चरम सीमा पर है। कहीं भी चले जाओ, किसी जगह, किसी थाने में, किसी कचहरी में, किसी कोतवाली में, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। जन अधिकार पार्टी इसी मुद्दे को लेके और इन चीज़ों को दे रही है कि भाई ये जो भ्रष्टाचार है इसको हम खत्म करेंगे। जो गलत हो रहा है, विपक्ष पक्ष एक दूसरे पे लड़ता जा रहा है। भाई कांग्रेस बीजेपी को आरोप कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को कर रही है। हो क्या रहा है? विकास के नाम पे तो आप सब देख ही रहे हैं। सरकार से भीड़ का सैलाब आया है, इससे प्रॉपर लग रहा है कि विधानसभा 2027 में जितनी भी 11 की 11 सीटें जन अधिकार पार्टी लड़ेगी और ऊपर वाले ने चाहा तो कामयाबी भी हासिल होगी। अध्यक्ष जी, जो आप एक पत्रकार बंधु हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितनी हमारी मेहनत कर रहे हैं और घर घर जाके तीसरी पार्टी है, एक बहुत मेहनत के साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ती जा रही है और सबका साथ सबका विकास, यानी कि एक अगर हमारी पार्टी सत्ता में वजूद में आती है तो एक अच्छा विकास का देखने को मिलेगा आपको। आज कस्बा लंढौरा में आपने जन अधिकार पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ है। हमने पूर्व में भी आपने ताकत देखी, एक बहुत बड़े नेता को आपने धराशायी कर दिया और एक फिर जन अधिकार पार्टी को आप लेके आए, क्या कहना चाहेंगे? आफ्ताब भाई, तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है। आज सबके बीच में हम खड़े हैं यहाँ पर। हमने पहले बड़े बड़े संगठनों में काम किया, लेकिन हमने वहाँ पर देखा सिर्फ वहाँ पर एक झूठे वादे किए जाते थे जो कि हम अपनी जनता के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने एक नया विकल्प चुना, क्योंकि आज जनता परेशान है। सरकार चाहे कोई भी हो, जनता परेशान में काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हम क्षेत्र के अंदर समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, आप सबको पता है। हमने देखा है जनता के अंदर बहुत दर्द है, तो आज जन अधिकार पार्टी आप सबके बीच में आई है। मैं सभी को आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत अच्छा एक विकल्प है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें और आने वाले विधानसभा 27 में बहुत अच्छे, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। फैजान भाई, सुनने में आ रहा है कि आप भी बहुत जल्दी ही विधायक का चुनाव लड़ेंगे आगामी 2027 में, से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं उस लाइन में लगा हुआ हूं
जनता अगर मुझे पसंद करेगी तो बेशक मैं सन 2027 में लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर मुझे आदेश करेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। लक्सर विधानसभा में क्या क्या मतलब उपलब्धि होनी है? लक्सर विधानसभा में इतनी बुरी स्थिति है, ना तो हॉस्पिटलों की सुविधा है वहाँ पर, ना वहाँ पर क्या नाम जनता के जो काम ब्लॉक स्तर तहसील स्तर से हो रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। रोजगार रुका हुआ है लोगों का, युवाओं की आवाज़ नहीं उठ पाती है, रोजगार नौकरी के लिए परेशान है, पढ़े लिखे बच्चे बेकार घूम रहे हैं, सड़कें खराब है, रास्ते खराब है, बहुत चीज़ें हैं जिसको पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। क्या विकास हुआ नहीं या विकास होगा खत्म हो गया? देखो विकास एक बात है, विकास अभी जैसे होना चाहिए, जैसे जनता को उम्मीद था वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या चाहते हैं, कैसा विकास होना चाहिए लक्सर में? अब देखो विकास की तो बात ही है, पर ये एक परिवार में एक युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारे बच्चे डिग्री लिए घूम रहे हैं। अभी आपने देखा देहरादून के अंदर क्या व्यवस्था हुई, बच्चों ने 15-15 साल तक मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बाद उनको क्या मिला? आप बताओ, किस पे भरोसा करें, आप बताओ। ओके।